बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझ आ रही होगी, दिलचस्पी पैदा हो रही होगी। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, तो जितना नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, वो भी फ्री में। तो आप मेरे साथ रहिए, वीडियोस को ज़रूर लाइक करते रहिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही आपके लिए मेरे लिए एक तोहफा होगा, एक मेरे लिए एजाज़ होगा, मेरे लिए हौसला अफजा होगा। ठीक है जी। तो आज हम कंस्ट्रक्टर, जैसे कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर्स हम पढ़ रहे थे, तो कंस्ट्रक्टर की एक और टाइप का जिक्र करेंगे जिसका नाम है डायनामिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज द डायनामिक कंस्ट्रक्टर? तो देखें, कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो बी यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी व्हाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम क्लास का जिक्र करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट्स हम लाजमी क्रिएट करते हैं। इसी तरह जब हम कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है, उस वक्त अपना काम शुरू करता है जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपके हमने डेफिनेशन में आपको बताया था, जैसे ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उसमें कंस्ट्रक्टर मौजूद हो तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, कंस्ट्रक्टर अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन मसला ये है कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, तो क्या मतलब है? देखें, दिस विल इनेबल द सिस्टम टू एलोकेट द राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसमें जाहिर बात है मेमोरी में जगह मुख्तस करनी पड़ती है, उसके लिए मेमोरी में जगह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो उसको हम मेमोरी में सेम साइज दें। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को उसका साइज जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई मेमोरी में जगह जाया नहीं होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। तो देखें, ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द सेम साइज, तो बाज़ औक़ात देखें ऑब्जेक्ट्स में पैरामीटर्स होते हैं, बाज में पैरामीटर्स नहीं होते। अब बाज में आप जिसमें पैरामीटर्स नहीं होते उसकी मेमोरी जरा कम होती है, बाद में ऑब्जेक्ट्स में पैरामीटर्स होते हैं उसमें मेमोरी जरा ज्यादा दरकार होती है। ठीक है, तो जाहिर बात है इस मेमोरी को कभी किसी ऑब्जेक्ट को कम देना मेमोरी को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी जरा ज्यादा दे देना, तो इसको हम डायनामिक कंस्ट्रक्टर में शुमार करते हैं। तो एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ये इसकी डेफिनेशन है, एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू ऑब्जेक्ट्स एट द टाइम ऑफ देयर कंस्ट्रक्शंस। जैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हों और हम उससे मेमोरी को एलोकेट कर दें, तो इस फिनोमेना को हम डायनामिक कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका नाम है न्यू ऑपरेटर। द मेमोरी इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द न्यू ऑपरेटर। जब हम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हम उसको न्यू के नाम से उसको क्रिएट करेंगे। तो अभी डेफिनेशन समझ लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हों तो उस वक्त अगर हम ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट कर दें, ठीक है, तो उस फिनोमेना को, उस तरीकेकार को हम डायनामिक कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, एक प्रोग्राम है। तो देखें क्लास का क्या नाम है, str। ठीक है, str है तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, नेम है और लेंथ, इंट यानी कि कैरेक्टर और इंट। अब पब्लिक str, देखें ये कंस्ट्रक्टर हो गया, यानी कि फंक्शन का नाम बिल्कुल क्लास के नाम जैसा है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, लेकिन इसमें कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर ये। अब नीचे वाला देखें str, इसमें दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर मौजूद है जिसका नाम है स्टारिक s। ठीक है, अब नीचे आए जी, ये जरा गौर से देखें। अब हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लेन, ठीक है, str लेन दे दिया। अब देखें नेम इज इक्वल टू न्यू, हमने मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं इसमें लिए, तो न्यू हमने रिजर्व वो लगाया, आप समझ लें, ऑपरेटर समझ लें या रिजर्व वर्ड समझ लें। ठीक है, न्यू की मदद से हमने इसमें मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, लेंथ जिसकी लेंथ है प्लस उसमें 1 कर दें। ठीक है, और str कॉपी एक फंक्शन का नाम है, आपको पता है, स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग को कॉपी करता है। ठीक है, यानी कि s में जो स्टोर होगा वो नेम में कॉपी हो जाएगा, नेम वेरिएबल में। ओके, तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, और नीचे शो एक फंक्शन है जो सिर्फ आउटपुट के लिए यूज होगी।
ठीक है जी। इसको अब मेन फंक्शन की तरफ आए। ये देखिए मेन फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है str::join, ठीक है। अब नीचे जरा आए, गौर से देखें, नीचे मेन फंक्शन chr, ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, पहले तो str है ना, क्लास का नाम दे दिया, देखें क्लास का नाम स्पेस, ये देखें ऑब्जेक्ट का नाम n1 फर्स्ट, इसमें एक आर्गुमेंट, n2 विड्थ, ये स्ट्रिंग है, दूसरा आर्गुमेंट दूसरा ऑब्जेक्ट n1 पहला ऑब्जेक्ट, n2 दूसरा ऑब्जेक्ट, n3 तीसरा ऑब्जेक्ट, n4 ठीक है चौथा ऑब्जेक्ट, और ये n5 पांचवा ऑब्जेक्ट। 5 ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें क्लियर किए हैं, और हर एक की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, साइज अलग अलग है मेमोरी का, ठीक है। ये n1 जब मेमोरी लोकेट करेगा उसका अलग साइज होगा, ये करेगा तो इसका अलग साइज होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, जब ये करेगा इसका अलग साइज होगा, इसमें अलग किस्म का डेटा है, ठीक है। ये करेगा इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसका अलग मेमोरी साइज होगी, इसकी अलग मेमोरी साइज होगी, तो इसे कहते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर। अब देखिए n4 को मैंने कॉल किया, n4 पहले इसको कॉल किया, n4 डॉट ज्वाइन, तो इसमें n4 डॉट ज्वाइन n1 n2, यानी कि इसमें मैं 2 पैरामीटर्स पास कर रहा हूं, ठीक है ना, n1 n2। क्या आपको मालूम है कि ये पैरामीटर्स है, और ज्वाइन जो है एक फंक्शन है, एक फंक्शन यहां भी है, ठीक है। ये देखें, आप देखते हैं कि ये कौन से फंक्शन में, ये कौन से फंक्शन में अपना काम करेगा, देखें, ये देखें ज्वाइन नीचे भी नजर आ रहा है आपको, ज्वाइन str_a और str_b, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, एक फंक्शन ये, ठीक है। अब ये किसको पास होगा, तो जाहिर बात है इसको पास हो जाएगा str_a को और b को, ठीक है। इसी तरह ज्वाइन n4 और n3, ये भी इसमें वैल्यूज इधर पास कर लेगी, ठीक है। ये यहां पास हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 पैरामीटर आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे n1 डॉट शो, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये देखें डॉट शो, ये सिर्फ ये प्रिंट हो जाएगा n1 डॉट शो, इसको नेम इज, अब नेम में क्या डेटा मौजूद होगा वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह n2 डॉट शो, इसी तरह वो शो कॉल होगा, n3 डॉट शो, ठीक है, n4 डॉट शो, n5 डॉट शो। तो मतलब बताने का ये है कि इस ऑब्जेक्ट में, n4 के ऑब्जेक्ट में अलग मेमोरी लोकेशन दी गई है, इसमें n5 में मेमोरी लोकेशन जरा मुख्तलिफ होगी, मेमोरी का साइज अलग होगा, इस मेमोरी का साइज अलग है, इन बाकियों में एक जैसा ही है तकरीबन, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड डायनामिक कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर, कि हम मेमोरी के साइज, जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उसमें मेमोरी के साइज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो साइज मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट में पैरामीटर्स होते हैं, बाद में पैरामीटर्स नहीं होते, तो उसको हम देखकर मेमोरी का साइज कंप्यूटर जो है, उसका कंपाइलर जो है एलोकेट करता है, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये ऐसा है कि ये देखिए आपके सामने कोडिंग लिखी हुई है, तो आप कोशिश करें कि इस कोडिंग को आप खुद करें, ठीक है, खुद करें, खुद रन करें, खुद देखें, मैंने आपको समझा दिया इस प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ से आप लिखना शुरू करें, इस प्रोग्राम को देखें, ये लिखना शुरू करें, बिल्कुल साफ आपके सामने कोडिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये ब्रैकेट है और सेमीकोलन है, ठीक है। ये गौर से देखें, ये यहाँ से क्लास शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। अब ये दूसरा फंक्शन है और ये मेन फंक्शन है, ये आपका मेन है। पहले आपको बताया कि मेन ही फंक्शन कॉल होता है, सबसे पहले जब रन करते हैं तो मेन अपना काम शुरू करता है, उसके बाद ये क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को कॉल होते हैं, फंक्शंस कॉल होते हैं। तो ये कोडिंग आप करें, खुद ब खुद करें, ठीक है। आज मैंने आपको ये असाइनमेंट दी है तो आप ये कोडिंग करें। तो डायनामिक कंस्ट्रक्टर को मैंने सिर्फ समझाना था आपको, एक छोटा सा टॉपिक था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।